साथियों नमस्कार, मैं हूं मुकेश ठारवाल और मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़े हुए नवीनतम अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को प्रेस करें जिससे नवीनतम वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर प्राप्त हो। दोस्तों, आपके लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम आज बात करेंगे सत्र 2021-22 में रिकॉर्ड संधारण। जी हां, निम्न दस्तावेज कैसे तैयार करें: छात्र उपस्थिति रजिस्टर, शिक्षक दैनिक डायरी और पोर्टफोलियो फाइल। बहुत सारे वीडियोज़ में साथियों आपके कमेंट्स आते हैं कि हम पोर्टफोलियो फाइल कौन सी कक्षा से कौन सी कक्षा तक भरें, कैसे भरें। अभी फ़िलहाल कोविड के कारण बच्चे अपन से नहीं जुड़ पा रहे हैं, विद्यालय में नहीं आ रहे हैं, हमें ही बच्चों तक संपर्क करना पड़ रहा है। और आओ घर में सीखें भाग सेकंड और स्माइल थर्ड के आधार पर हम बच्चों के साथ डिजिटल नवाचार के साथ कार्य कर रहे हैं। इस हालात में हमें अपना जो रेगुलर जो हम दैनिक डायरी या अन्य रिकॉर्ड संधारण कर रहे थे उससे कुछ अलग हटकर हमें छात्र उपस्थिति रजिस्टर, शिक्षक दैनिक डायरी और पोर्टफोलियो का संधारण करना होगा। इन तमाम दस्तावेजों की हम यहाँ पर वीडियो के अंदर आपको भरे हुए, आपको फिलअप किए हुए और खाली आपके साथ में यहाँ डेमो के रूप में प्रदर्शित करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, स्किप नहीं करें। अभी तक चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। एजुकेशन न्यूज़ से जुड़ी हुई तमाम जानकारी हम आपके साथ समय समय पर लाते रहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे छात्र उपस्थिति रजिस्टर। जी साथियों, पिछले वर्ष के बच्चों का क्रमोन्नत अगले वर्ष के अंदर हो चुका है। सत्र 2021-22 के अंदर हम प्रवेश कर चुके हैं। हम यहाँ पर छात्र उपस्थिति रजिस्टर 2021-22 को अपन को फिलअप करना है, संधारण करना है। बहुत सारे साथियों के फ़ोन आते हैं कि जब बच्चे ही नहीं आए तो रजिस्टर डालें या नहीं डालें, अतः हम पे कन्फ्यूजन दूर कर देते हैं। आपको नए कक्षा के अंदर बच्चों के नाम लिखकर इस प्रकार आपको आगामी कक्षा के बच्चों के नाम लिखकर रजिस्टर संधारण करना है प्रति माह। जी साथियों, यहाँ नमूने के अंदर देखें हम रजिस्टर आपके साला दर्पण के ऊपर जो भी आपके कक्षा के बच्चों के नाम हैं उनका प्रिंट निकाल लें। उसी के आधार पर बिना किसी गलती किए हुए हमें ऐसा रजिस्टर के नंबर यहाँ पर और साथ ही बच्चों के नाम आपको आगामी कक्षा के बच्चों के साथ में यहाँ पर लिखने होंगे। और यदि यहाँ पर बच्चे नहीं आ रहे हैं अपने साथ में तो अभी फ़िलहाल हमें यहाँ पर उनकी उपस्थिति नहीं करनी है। जैसे मैं यहाँ पे आपको भरा हुआ दिखा रहे हैं, आपको एक लाइन लिख देनी है कि कोविड-19 के कारण अवकाश। जी साथियों, बच्चों के नाम लिखेंगे, ऊपर माह लिखेगा, आपके विद्यालय का नाम लिखेंगे, लेकिन उपस्थिति के कॉलम के अंदर हम स्पष्ट रूप से लिख देंगे कोविड-19 के कारण बच्चों का अभी अवकाश चल रहा है। उपस्थिति यहाँ पर रजिस्टर में देखें कक्षा 9th के बच्चों के नाम, नीचे वर्गवार गोशवारा तैयार करके आप लिख सकते हैं। साथ ही यहाँ पर उपस्थिति के कॉलम के अंदर अभी फ़िलहाल किसी प्रकार के बच्चों की विद्यालय के अंदर मीटिंग उपस्थिति नहीं है, अतः हमें यहाँ पर कोविड-19 के कारण अवकाश लिखते हुए प्रति माह रजिस्टर उपस्थिति संधारण करना है। जी साथियों, यहाँ पर हम आगामी बात करें कि किस प्रकार हम पोर्टफोलियो फाइल का संधारण करें। जी साथियों, नया सत्र प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ पर आपको 21 जून को एक नया आदेश मिल चुका है, उसमें प्रत्येक कार्य का विभाजन डायरेक्टर सर ने दे दिया है। उसका भी वीडियो मैंने पहले से बनाया हुआ है, आप उसको देख चुके होंगे, नहीं तो आई बटन में जाकर आप उसको देख सकते हैं। हम यहाँ पर बात करेंगे कि बच्चों के पोर्टफोलियो फाइल का संधारण कैसे करें। सबसे पहले पोर्टफोलियो फाइल का जो फर्स्ट पेज है, मैं इस पेज की आपको PDF का लिंक मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप क्लिक करके प्रिंट निकाल कर आप लगा सकते हैं। यहाँ पर संपूर्ण एक फाइल लेंगे, नई फाइल लेंगे। बहुत सारे साथी कहते हैं कि हमें पुरानी फाइलों को हम यूज ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। यदि आपके गत सत्र की फाइल कवर यदि अच्छा है, काम कर रहा है तो आप उसको ले सकते हैं, अन्यथा नई फाइल लगा लें। यदि पुरानी फाइलों को आप काम में ले रहे हैं तो उनके अंदर के जो पोर्टफोलियो फाइल के पेज हैं उनको आप निकाल कर सत्र वाइज एक जगह इकट्ठा करके अलमारी के अंदर SIQ के प्रभारी को आप जमा करवा दें। और उन फाइलों को, जैसे कक्षा 4 के फाइल हैं वो बच्चे कक्षा 5 में चले गए हैं तो उन कक्षा 5 के बच्चों के साथ उन फाइल को काम में ले सकते हैं, अन्यथा आप नई फाइल लें और इस प्रकार का नया पेज उनके ऊपर चिपका लें। सेशन 2021-22 की पोर्टफोलियो फाइल आपको तैयार करनी है। यहाँ पर आप ऊपर स्कूल का नाम लिखेंगे, क्लास सेशन और यहाँ पर आधार, मोबाइल नंबर, बच्चे का फ़ोटो लगाएंगे। और यहाँ पर आप इस प्रकार की तमाम जानकारी भरने के बाद में आपके अलग अलग विषयों के यहाँ पर आकलन जो है आपको यहाँ पे करना होगा। फिलहाल आपके यहाँ पर आकलन फर्स्ट और आकलन सेकंड और मिड टर्म के बारे में दिसंबर तक का
का प्लान डायरेक्टर सर ने जारी कर दिया गया है, उसका भी मैंने वीडियो बना रखा है, आप आई बटन में जाकर देख सकते हैं। यह है उसके अंदर बाद के अंदर फिलअप करना होगा। नीचे आपके पोर्टफोलियो फाइल के अंदर यहाँ पर हस्ताक्षर विद्यार्थी, हस्ताक्षर अभिभावक, हस्ताक्षर कक्षा अध्यापक और संस्था प्रधान के कॉलम आपको दिए गए हैं। जैसे जैसे समय समय पर आपके पास में यदि आप बच्चों के साथ जाते हैं, अभी फिलहाल पहला ही सप्ताह हुआ है, जैसे 2-3 सप्ताह हो जाएंगे तो हम पोर्टफोलियो फाइल को बच्चे के साथ वहाँ पे घर पे जाके अभिभावक को दिखाते हुए साइन और बच्चे के साइन करवाकर वापस लाकर संस्था प्रधान और आपके यहाँ पर स्वयं के साइन करके पोर्टफोलियो फाइल के फ़ोटो लगा के और इसको अपडेट करेंगे। जी साथियों, ये महत्वपूर्ण दस्तावेज है इस नवाचार डिजिटल युग सत्र के अंदर, क्योंकि बच्चे अपने पास में नहीं आ रहे, हमें उनका रिकॉर्ड, उनके क्रमोन्नति का आधार मुख्य रूप से पोर्टफोलियो फाइल को ही माना गया है। अतः आपको पोर्टफोलियो फाइल का संधारण अति शीघ्र आपको करना है। जैसे मान लो कि आपके किसी कक्षा के प्रभारी हैं, मान लो कि यहाँ पर आप 6ठी कक्षा के प्रभारी हैं और उस 6ठी कक्षा में 20 बच्चे हैं, तो 20 फाइल आप तैयार कर लें और उसके अंदर संपूर्ण जानकारी बच्चे की डिटेल आप इसके अंदर सबमिट करके अपने कक्षा अध्यापक के पास पोर्टफोलियो फाइल, जैसे मैंने मेरे स्कूल के विद्यार्थियों के यहाँ पर तैयार किए हुए आपको यहाँ डेमो के रूप में दिखा रहा हूँ, आपको इस प्रकार तैयार करने होंगे। जी साथियों, जैसे जैसे सप्ताह के अंदर उनके कार्य पत्रक बच्चों को देकर आएंगे और वापस लेके आएंगे, तो आपको इसके अंदर किया हुआ काम पोर्टफोलियो फाइल में लगाना होगा और उसको मार्किंग करनी होगी, चेक करना होगा, क्योंकि अभी फिलहाल पहला ही सप्ताह चल रहा है, हम देकर वापस नहीं ले पाए हैं। अतः गत सत्र के जो फाइल के पेज हैं, वर्कशीट हैं, चेक किए हुए मैं वहाँ पर आपको शो कर रहा हूँ। जैसे मान लो कि यहाँ पे बच्चे ने काम किया है, हमने उसको चेक किया है और इसी के माध्यम में हमें आंकलन बच्चों का यहाँ पर आपको क्विज प्रतियोगिता के साथ साथ पोर्टफोलियो फाइल एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है रहेगा, जिसे हमें यहाँ पर संधारण करना है। बच्चों के किए गए काम को पोर्टफोलियो फाइल में हमें संधारण करना है और यहाँ पर आपको इसको सुरक्षित रखना है। एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं यहाँ पर देना चाहूँगा कि पोर्टफोलियो फाइल यहाँ पर प्रत्येक विद्यार्थी की एक ही बनेगी, अलग अलग विषयों की नहीं होगी। उसी एक पोर्टफोलियो फाइल के अंदर ही तमाम प्रकार के सभी विषयों के पोर्टफोलियो फाइल इसके अंदर लगेंगी। साथ ही दूसरा महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि पोर्टफोलियो फाइल कौन सी कक्षा तक बनानी है, तो अभी फिलहाल 1 से लेकर 8 तक के बच्चों का पोर्टफोलियो फाइल संधारण करना है। साथ ही कक्षा 9 से 12 का पोर्टफोलियो फाइल के लिए उनके लिए जो दस्तावेज हम भेज रहे हैं या वो कार्य जो अपने नोटबुक के अंदर कर रहे हैं, उन्हीं नोटबुक के साथ में वो अपना पोर्टफोलियो तैयार करेंगे। अतः हमें इस प्रकार अपने पोर्टफोलियो फाइल को तैयार करना है। जी साथियों, ये वो पेज है जिसकी मैं यहाँ पर बात कर रहा था। इसकी PDF फाइल में आपको इस वीडियो के डिस्कशन बॉक्स में उपलब्ध करवा दूंगा। आप इसका प्रिंट निकाल कर अपने स्कूल का नाम लिखकर पोर्टफोलियो फाइल का फर्स्ट पेज तैयार कर लें। जी साथियों, तीसरा महत्वपूर्ण बात मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर अध्यापक दैनिक डायरी, टीचर्स डायरी के बारे में। नए सत्र की टीचर्स डायरी, जी साथियों, टीचर्स डायरी आपने पिछले बार यदि भरी है तो वह आप जमा करवा कर कार्यालय में जमा करवा लें और इस सत्र की नई टीचर्स डायरी आप इश्यू करवा लें। आप संस्था प्रधान इस वीडियो को देख रहे हैं, आप PO जी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप अपने अधीनस्थ समस्त प्रकार के कार्मिकों को नए सत्र की शिक्षक दैनिक डायरी आप उनको उपलब्ध करवा दें और रजिस्टर के अंदर उनको प्राप्ति लेकर आप इसको रिकॉर्ड में संधारण रखें। जब सत्र पूरा हो जाता है, ये डायरी वापस कार्यालय में जमा हो जाती है और नए सत्र की डायरी आपको देनी होती है। जी साथियों, यदि आप अध्यापक के रूप में इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप अपने जैसे यहाँ पर डायरी मिल गई है, आप शिक्षक का नाम, विषय और संस्था का नाम लिखकर और फर्स्ट पेज के अंदर आपकी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, आपकी जानकारी हैं, वो भर लें। भरने के बाद में इस डायरी का भरा हुआ पेज में आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर 2 प्रकार के महत्वपूर्ण वर्तमान में कहे जाने वाले कार्य हैं। पहला कार्य है कि 50% आपके विद्यालय में आ रहे हैं और 50% फील्ड में जा रहे हैं, तो दैनिक डायरी आपका रोज भरना होगा और इसके लिए आप यदि फील्ड में जा रहे हैं तो फील्ड में क्या काम किया है वो आपको लिखना होगा। विद्यालय में आप रह रहे हैं तो विद्यालय में क्या काम किया है वो लिखना होगा। साथ ही प्रतिदिन 8 बजे आपको स्माइल 3 के माध्यम से जो भी कंटेंट आपकी विद्यालय, आपकी कक्षा के आपके लिंक उपलब्ध हो रहे हैं, उन लिंकों को आपने कितनी बजे ग्रुप में डाला है, क्या मैटर डाला है, क्या आपने बच्चों के साथ रेस्पॉन्स किया है, क्या मिलकर या टेलीफोन पे, वो तमाम जानकारी आपको अपनी दैनिक डायरी में आपको रिकॉर्ड के रूप में संधारण करना होगा। जी साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि ऊपर जैसे यहाँ पर 23 तारीख को फील्ड वर्क किया है तो विद्यालय के छात्रों और उनके अभिभावकों से संपर्क किया गया। यदि आप इकल्ले संपर्क करें तो अपना स्वयं का नाम, यदि आप दल के साथ हैं तो आप अपने साथी का नाम भी लिख सकते हैं। आपने कौन सी कक्षा के बच्चों के साथ में घर जाकर संपर्क किया है, उन बच्चों के नाम, पिताजी का नाम और मोबाइल नंबर,
ऊपर डेट आ रही है। आपने यदि यहाँ पर इस प्रकार 10-15 बच्चों के साथ संपर्क किया है, इनके साथ में आपने किस प्रकार की चर्चा की है वो आप डायरी में लिख सकते हैं। जैसे आप फिलहाल यहाँ पर उदाहरण के रूप में देख सकते हैं कि विद्यार्थियों को व्हाट्सएप पर नियमित दिए जाने वाले लेसन और गृह कार्य तथा शनिवार क्विज प्रतियोगिता के बारे में जानकारी नहीं थी, ये जानकारी उनको दी गई है। नीचे आप साइन कर लें। साथ ही प्रतिदिन अभी फिलहाल एक पहले जो 11 तारीख का आदेश आया था, आपको 7 तारीख का जो निर्देशालय महोदय का आदेश आया था उसमें आपको कौन कौन से काम विद्यालय में रह के करने होंगे, वहाँ पर एक लिखा हुआ था कि 12 जून से आपको प्रतिदिन बच्चों के साथ फ़ोन कॉल पर बात करनी होगी। तो प्रतिदिन आप जिन 5 बच्चों के साथ फ़ोन कॉल कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, उनके नाम और उनके मोबाइल नंबर आप डायरी के अंदर प्रतिदिन लिखें। अभी फ़िलहाल सारा दर्पण पे गूगल ऑनलाइन उनका रिकॉर्ड संधारण नहीं किया जा रहा है, अतः आपको इस डायरी के अंदर ही आपको लिखना होगा। इसी प्रकार यदि आप मान लो कि दूसरे दिन अपने फील्ड में नहीं है, विद्यालय में हैं, तो आपको स्माइल 3 कार्यक्रम के ऑनलाइन आपका वीडियो जो भेजा है कक्षावार, उनकी पूरी डिटेल आपको डायरी में संधारण करनी होगी। जैसे मैं उदाहरण के लिए यहाँ पे बात करना चाहूँ कि कक्षा 6 के अंदर हिंदी का मैटर आया है। क्या मैटर आया है? पार्ट 1 वह चिड़िया जो भाग फर्स्ट है, लिंक द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया गया है। गृह कार्य इसका क्या था? 5% थे, उनकी PDF ग्रुप में भेज दी गई है। कक्षा 9th हिंदी व्याकरण के विलोम समझ भाग 2 लिंक ग्रुप में भेज दिया गया है। और ई कक्षा द्वारा संचालित जो कार्यक्रम है वो ग्रुप में भेज दिया गया है गृह कार्य के लिए। इसके साथ साथ आप विद्यालय के अंदर जो रहते हुए कार्य कर रहे हैं, जो आपका प्रभार है, जैसे मान लो कि आप पुस्तकालय अध्यक्ष का प्रभार है, तो छात्र छात्राओं को पुस्तकें जमा करवा दी या छात्र छात्राओं को पुस्तकें वितरित की गई, ये कार्य या आप शाला दर्पण प्रभारी हैं या आप अन्य किसी प्रकार के प्रभारी हैं, तो जो प्रभार का काम आप कर रहे हैं उसमें आपने उस दिन क्या काम किया है वो भी आप प्रतिदिन अपनी डायरी के अंदर संधारित कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे आगे बात करें कि इस प्रकार आप अपने बच्चों के साथ किए गए कार्य, बच्चों के साथ किए गए फ़ोन कॉल्स या अपने विद्यालय के अंदर रहते हुए आपने स्माइल 3 के अंदर ग्रुप में जो भी मटेरियल साझा किया है उसका टाइम कितनी बजे साझा किया गया है वो लिखते हुए आप दैनिक डायरी का संधारण कर सकते हैं। जैसे कि हम उदाहरण के लिए डायरी देख सकते हैं कि शिक्षा दर्शन, समय यहाँ पे लिखा गया है सर ने 8:22 के ऊपर शिक्षा दर्शन। यहाँ पर आपको 12:30 पे 1:30 बजे तक आपको कक्षा 9 का विज्ञान क्या हमारे आसपास के पदार्थ, इनकी जानकारी आप आएंगी, वो फ़ोन कॉल के द्वारा बच्चों को दी गई है। यहाँ पर विषय हिंदी पर्यावरण पर्यायवाची शब्द का उपरोक्त समय सारणी व्हाट्सएप आपके कक्षा 9 के छात्रों को ग्रुप में भेज दी गई है। समय 8:34 की 8:37 बजे स्माइल 3 कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थियों की दक्षताओं के कंटेंट आप कक्षा 9th का जो चैप्टर है इनकी तमाम जानकारी आप देख पा रहे होंगे कि आपको प्रतिदिन दैनिक डायरी के अंदर आपको भरना होगा। साथ ही उपरोक्त विषय वस्तु कक्षा 9 के छात्रों के व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दी गई है और कॉलिंग भी की गई है। इन 5 बच्चों के नाम और उनके मोबाइल नंबर, नीचे आपके शिक्षक के साइन। जी साथियों, आप सप्ताह के अंदर एक बार या सप्ताह में 2 बार आप संस्था प्रधान से मोहर लगाकर साइन करवाकर अपने कार्य को इसको अप्रूव भी जरूर करवा लें। इस प्रकार आपको दैनिक डायरी, पोर्टफोलियो फाइल, छात्र उपस्थिति रजिस्टर, यह कार्य आपके रिकॉर्ड संधारण के लिए इस डिजिटल नवाचार के साथ किए गए कार्यों में आपको रिकॉर्ड संधारण करना होगा। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल मुकेश जी ठारवाल।